इस कार्यक्रम को सुनने वाले तथा देखने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन ह्यूस्टन शाखा की ओर से यह कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम संजय सोहनी है और मैं इस कार्यक्रम का सूत्र संचालक या सूत्रधार जो भी आप कहें हूँ। और ह्यूस्टन शाखा में मैं शाखा का मैं हिंदी का सेक्रेटरी भी हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ह्यूस्टन शाखा की ओर से हर वर्ष हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन होता है, मगर इस वर्ष दुर्दैव से कोविड के कारण हम सभी को नहीं मिल सकते जैसे हम पहले मिलते थे। जैसे कविता की शाम, होली के हिंदी बोल, फिर हास्य रस का एक हमारी सिग्नेचर इवेंट होती थी। इसके अलावा हम बीच में भी और कार्यक्रम रखते थे, वो नहीं हो पा रहे। लेकिन आप सभी का हिंदी के प्रति प्यार, लगाव और सब देखकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने के ह्यूस्टन शाखा ने ये नया कार्यक्रम शुरू किया और ये है जूम मीटिंग द्वारा या जूम वेबिनार द्वारा हम आप सबसे मिलना चाहेंगे, आप सबसे बातें करना चाहेंगे। तो ये आज का इस श्रृंखला का तीसरा कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने हास्य रस पे कार्यक्रम किया था। के बाद हमने 15 अगस्त के आसपास वीर रस का कार्यक्रम किया था, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोगों ने साइन अप किया था और लोगों ने दोनों प्रोग्राम को काफी सराहा था, आनंद उठाया था। हमें विश्वास है कि आज के इस श्रृंगार रस के आधारित कार्यक्रम भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप हमें इसी तरह सहयोग और सपोर्ट करते रहेंगे। अब मैं हमारे ह्यूस्टन शाखा के अध्यक्ष श्री राजीव भावसार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। राजीव जी, प्लीज आइए और अपने ह्यूस्टन शाखा के बारे में कुछ दो शब्द कहिए। राजीव जी। नमस्ते जी। थैंक यू संजय भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत कि आपने ये कार्यक्रम का संचालन करने का जो बेड़ा करा है वो यह तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत करी है। बहुत ही अच्छी तरह आपने इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन के लिए भी बताया है। तो मैं सब अटेंडीज और सब लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ, जो IHA को 3 इवेंट से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे आज के श्रृंगार रस कार्यक्रम में 2 कवियत्री है और 1 कवि है, श्री हविशा जी खरीहारो, श्री अलका जी राज एंड महेश जी डेरासरी। तो मैं तीनों का स्वागत करता हूं और बहुत ही एक्साइटेड है कि हम उन लोगों की कविता सुने और सबको वो लोग सुनाए और श्रृंगार रस में सबको मिला दे। इसके साथ हमारा जो स्पॉन्सर है ये इवेंट के जो हमारे 2 स्पॉन्सर है और बहुत ही लंबे समय से सपोर्टर भी है, उसमें है डिस्काउंट पावर जो करीबन 6-7 साल से IHA के सब इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग है पारुल आंटी जो हमारे हर एक इवेंट में सपोर्ट करते हैं, हर साल करते हैं। तो हम पारुल आंटी एंड डिस्काउंट पावर का बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं। उसके साथ हमारा जो ये तीसरा इवेंट है और चौथा इवेंट जो हम करने जा रहे हैं वो लिटिल डिफरेंट तरीके से करना जा रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेटर करेगी कवियत्री अर्चना जी पांडा जो ह्यूस्टन में भी आ चुकी है पहले। तो ये होगी लाइव अंताक्षरी बिटवीन ह्यूस्टन डालास वर्सेस IHA ह्यूस्टन। IHA डालास वर्सेस IHA ह्यूस्टन। तो मैं बहुत ही हम लोग इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। ये इवेंट होगा सैटरडे अक्टूबर 10 7 to 8:30 PM। सैटरडे अक्टूबर 10 7 to 8:30 PM। और अर्चना जी कैलिफोर्निया से ये पूरा कोऑर्डिनेट करेगी और इसमें हम आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन एडवांस सरोज जी एंड सुभाष जी गुप्ता एंड डिस्काउंट पावर को। नमस्ते एंड मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये है मेरा श्रृंगार रस का आज का कार्यक्रम। नमस्ते। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमारा अगला कार्यक्रम और IHA की तरफ से हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में।
अर्चना पांडा जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे आज का रस श्रृंगार रस है, उन्होंने अपना एक वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है जो श्रृंगार रस पे आधारित उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई है। शी इज वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, और ह्यूस्टन में आकर भी उन्होंने हमारे मंच से कार्यक्रम किए हैं, और हम आशा करते हैं अगर ये कोविड खत्म हो जाए फिर से हम उनको बुला सके। तो अब आज के अब आज के कुछ कार्यक्रम के बारे में मैं जनरली आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे राजीव जी और हमें सभी को पता है कि आज का रस है श्रृंगार रस, और इस कार्यक्रम में 3 कवि हैं, 2 कवियत्री, 1 कवि। और जैसे अर्चना राज जी पहले आई एम सॉरी, मैंने यहाँ करेक्शन करके भी रखा था, वही गलती कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। अलका राज जी, महेश देराश्री जी और हविशा करिहालू जी। तो ये कार्यक्रम 2 सत्र में होने वाला है। पहले 20-21 मिनट का पहला सत्र होगा, उसके बाद में कुछ थोड़ा सा मैं कुछ कहूंगा, उसके बाद सेकंड सेशन शुरू होगा, फिर वही 20-21 मिनट। हर एक कवि को 6-7 मिनट का समय मिल रहा है। तो मुझे आशा है कि आप इस समय का पूरेपूर उपयोग करके अपने दर्शकों को लुभाएंगे। तो अभी कुछ वो कहते हैं ना, मेरा थोड़ा सा मिजाज ही शिक्षक जैसा है, सिखाने वाला। तो मैं थोड़ा सा श्रृंगार रस के बारे में कहूंगा कि जैसे आप जानते हो हिंदी साहित्य में 9 रस है: श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत, अद्भुत, विभत्स, वीर, रौद्र और भयानक रस। और श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, सभी रसों का राजा। श्रृंगार रस में 2 प्रकार है, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। जैसे आप इनके नाम से ही आपको पता चलता है, जब नायक नायिका का मिलन का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, और जब बिछड़ना होता है या बिछड़ने के बारे में कुछ होता है तब उसे वियोग श्रृंगार रस माना जाता है। मुझे इंटरनेट पे बहुत अच्छी 2-4 लाइनें मिली जो मैं आपको शुरुआत में सुनाना चाहूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे सुनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जैसे आप कहते हैं, देखिए श्रृंगार रस आप जब भी सुनते हैं तब राधा कृष्ण यही आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन राधा का भी वैसे देखो तो सांसारिक दृष्टि से मिलन नहीं हुआ। दूसरी कृष्ण की प्रेमिका मीरा जी, उनका भी नहीं हुआ। तो एक भाव है इसमें कि वो कहते हैं, मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरे दाम हो जाऊं तू मेरे दाम हो जाए, ना राधा सा ना मीरा सा विरह मंजूर है मुझे, ना राधा सा ना मीरा सा विरह मंजूर है मुझे, बनूं मैं रुक्मिणी तेरी तू मेरा शाम हो जाए। तो मिलन, संयोग, ये जो श्रृंगार रस का एक जो पहलू है तो बहुत अच्छी तरह से कहा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा चलो शुरुआत में ही मैं कह देता हूँ। और एक कहानी, छोटी सी कहानी। मैं जब छोटा था, जब श्रृंगार रस वगैरह कुछ भी नहीं पता था, 7-8 साल के थे, तब हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में रामलीला आया करती थी। और उस समय तो रामलीला में आपको जानते हैं, शायद आज भी ऐसा ही होगा, स्त्री पात्र भी पुरुष ही निभाते थे। तो उसमें जिस दिन शूर्पणखा का सीन होने वाला होता था, 9 दिन के कोई 7वें 8वें दिन, तो बहुत भीड़ होती थी। और उसमें जब शूर्पणखा को राम कहते हैं, नहीं नहीं भाई, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं एक पत्नी व्रता हूँ, तो आप मेरे भाई है छोटे लक्ष्मण, उनके पास जाइए, वो शायद आपसे शादी करेंगे। तो ये जो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है, तब वो एक गीत वहां तब वो रामलीला में सुनाया जाता था। आपको पता होगा कि वो जो देवानंद जी की फिल्म है काला पानी, उसमें गीत है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। तो उसमें जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, लिपटे रहती राजा तोरे बंगले पर। तो ऐसे कह के वो लक्ष्मण को चिपकने जाती थी, लक्ष्मण उनको दूर धकेल देते थे, और सब ये लोग बहुत हंस के मजा लेते। हमें बहुत खुशी देखने, वो सीन देखकर बहुत खुशी होती थी। तो ये भी एक श्रृंगार रसी था, जो हमने रामलीला में श्रृंगार का मतलब क्या है नहीं समझ में आता तब भी सुना था, वो आज भी मेरे दिमाग में है, ध्यान में था। तो चलिए, बहुत हो गया मेरे तरफ से, तो आप शुरुआत करते हैं आज के कवियों के परिचय से। हमारी पहली कवियत्री है श्रीमती अलका राज जी, सही है? तो अलका राज जी, आप मूलतः दिल्ली से हैं, 2 प्यारे से बच्चों की माता है। पति देव के साथ इन्होंने अपना घरौंदा शंघाई तथा ह्यूस्टन में बनाए। शंघाई अब दुनिया में चर्चित है, तो वहां भी उनका घरौंदा है। और आपने ज्योग्राफी में मास्टर्स डिग्री हासिल की है।
आप प्रोफेसर, योगा इंस्ट्रक्टर, रेडियो जॉकी भी रह चुकी है, लेकिन इनका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर या परिचय एक कवियत्री का है, क्यों ना हो, दैट्स अ क्रिएशन, बहुत बढ़िया। तो ये है, हिंदी भाषा से इन्हें इनका जो प्रेम है वो उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिला है। और ये कहते हैं कि जब बॉडी शरीर में ही उत्तर प्रदेश का डीएनए है तो वो हिंदी से दूर नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कहा, आप नहीं रह सकते हो। तो जब भी इन्हें मौका मिलता है तो हिंदी की सेवा करने के लिए सबसे पहले वहां पहुंच जाती है। तो चलिए स्वागत करते हैं अलका राज जी का, प्लीज। नमस्कार, नमस्कार, आप सभी का बहुत 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 नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सबको हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को आगे ले जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे और मेरी कविताओं को ये प्लेटफॉर्म देते हैं, बहुत ये खुशी की बात है। साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ स्वप्न जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे याद रखा और इस कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। ये मेरा बिल्कुल अहोभाग्य है, मैं कहूँगी अहोभाग्य है कि आप सब दिग्गजों के सामने मैं खड़े होके अपने जज्बात, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पोएम नहीं लिखती, आई डोंट राइट पोएट्री, आई राइट इमोशन। मैं कविताएं नहीं लिखती, मैं सिर्फ जज्बात लिखती हूँ। तो धन्यवाद। और क्योंकि मौका मिला है तो धन्यवाद परिवार का और दोस्तों का, बिकॉज कुल मिला के उन्हीं लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मेरे को ये हिम्मत मिलती है कि मैं और कविताएं लिखूं। तो धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है और सारे परिवार और दोस्तों का जो कि मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अभी हम सबको देख रहे हैं। चलिए आइए तो आज शाम थोड़ी रुमानी करी जाए, थोड़ी रुमानी करें शाम को और आनंद लें हम श्रृंगार रस का। जैसे संजय जी ने बताया, श्रृंगार रस रसराज और रसपति कहते हैं इसको। और दो सबसे प्रमुख चीजें जो इसकी हैं, एक तो क्योंकि संयोग और वियोग दोनों हम इसमें ला सकते हैं, इसमें कविताएं कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी बात एक है कि इसमें दो नायक और नायिका का होना बहुत जरूरी है। जो भी श्रृंगार रस में आप लिखते हैं, चाहे वियोग में लिखें चाहे संयोग में लिखें, नायक और नायिका का होना एक अनिवार्य चीज है। तभी राधा कृष्ण में हम बहुत सुनते हैं। और इसके साथ साथ हम सौंदर्य का, श्रृंगार रस है, हम सौंदर्य का वर्णन भी करें तो बिल्कुल हम बहुत बड़ा घेरा है श्रृंगार रस का, उसको हम कर सकते हैं। आज मैं अपनी रचित, अपनी खुद की लिखी हुई 3 कविताएं आपके सामने पेश करूंगी। जैसे संजय जी ने बताया, एक आध अभी पढ़ेंगे और एक आध बाद में पढ़ेंगे, समय के अनुकूल होते हुए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो 3 रचनाएं मैं लेके आई हूँ। मेरा ये दिली तौर पे मानना है कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये 3 चीजें, प्यार, मोहब्बत और इश्क, हमें जिंदा रखने के लिए और जिंदा दिल से जिंदा रखने के लिए उतने ही अनिवार्य हैं जितने की सांस लेना। तो सांस लेने के लिए उतना ही हमें धन्यवाद। तो बिल्कुल हमको सांस, इश्क, प्यार, मोहब्बत, और इसके रूप बदलते रहते हैं। हम वात्सल्य भी प्यार है, भक्ति भावना में भी प्यार है, पर मेरी ये तीनों कविताएं नायिका और नायक पे आधारित तीनों कविताएं हैं, नायक और नायिका पे। तो शुरुआत करती हूँ अपनी पहली प्रस्तुति से, अपनी पहली रचना, अपनी पहली कविता से। इसका शीर्षक है मधुमास। तो थोड़ा सा रेफरेंस देना और थोड़ा सा बताना, क्योंकि बहुत सारे हमारे सुनने वाले हिंदी भाषी भी नहीं होते, तो थोड़ा सा बता दूं कि मधुमास, तो हम जैसे कहते हैं हनीमून, तो हनीमून का हिंदीकरण मधुमास या हनीमून पीरियड का होता है मधुकाल। तो ये आप सबको, और मैं ये नहीं कहूँगी आप सबको ही ले जाएं, हो सकता है भी आप सेकेंड हनीमून पे जाना चाहें तो चाहे अपनी यादें बनाएं और चाहे आप अपनी पुरानी यादों में ले जाएं। ये एक हनीमून, मधु
मधुमास पे लिखी हुई कविता है। और चाहे नैनीताल से लेके स्विट्जरलैंड तक, मैं चाहती हूँ कि आप सब थोड़े देर अपने उस मधुमास के आगोश में चले जाएं। बिल्कुल। मधुमास, मधुमास। बहुत बढ़िया। लंबी रातें, लंबी रातें, रातों से भी लंबी बातें। क्या? लंबी रातें, रातों से भी लंबी बातें। पिघलते चांद से, पिघलते चांद से लेकर खुले सूरज तक। लंबी रातें, रातों से भी लंबी बातें। पिघलते चांद से खिलते सूरज तक। नर्म बिस्तरे पे वो गर्म बदन, नर्म बिस्तरे पे वो गर्म बदन। वो पहाड़ों की गुदगुदाती धूप, वो सर्द झोंके। वाह वाह। पहाड़ों की वो गुदगुदाती धूप, वो सर्द झोंके। वो एहसास, वो एहसास जब प्यार से प्यार हुआ, दुनिया की खूबसूरती का आभास हुआ। क्या बात, बहुत वो बढ़िया। एहसास जब प्यार से प्यार हुआ, दुनिया की खूबसूरती का आभास हुआ। जब मुस्कान होठों को, जब मुस्कान होठों को हाथ हाथों को छोड़ते नहीं। जब मुस्कान हाथों, जब मुस्कान होठों को हाथ हाथों को छोड़ते नहीं। मन की खुमारी, मन की खुमारी, कदमों की बेखुदी। जब मुस्कान होठों को हाथ हाथों को छोड़ते नहीं। मन की खुमारी, कदमों की बेखुदी। क्या आलम वो खुशनुमा बहार, क्या आलम वो खुशनुमा बहार। प्यार ही प्यार, बस प्यार ही प्यार। रातों से भी लंबी बातें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी हाँ हाँ जी, धन्यवाद। अब मैं दूसरी कविता भी अपनी पेश करना चाहती हूँ, और वो कविता है मेरी मोहब्बत। ये कविता जो है ये मेरे दिल के भी करीब है। मैं पहले भी एक बार इसका इसको पढ़ चुकी हूँ, बट दोबारा से रास श्रृंगार पे बिल्कुल सही जाती है। मेरी मोहब्बत, खुशबुओं सी मेरी मोहब्बत, खुशबुओं से मेरी मोहब्बत। ना दिखती है ना सिमटती है। खुशबुओं सी मेरी मोहब्बत, बिल्कुल आज की तरह जैसे आपका कोरोना वायरस चल रहा है ना दिखता है ना सिमटता है। वो है। मेरी मोहब्बत, खुशबुओं से मेरी मोहब्बत। ना दिखती है ना सिमटती है। झोंके की तरह कभी आती है, कभी चली जाती है। झोंकों की तरह कभी आती है, कभी चली जाती है। ये वो बारिश है, ये वो बारिश है, ये वो बारिश है कभी जम के बरसती है। ये वो बारिश है जो कभी जम के बरसती है, सुखा कर चली जाती है। खुशबुओं से मेरी मोहब्बत, ना दिखती है ना सिमटती है। ये वो बारिश है कभी जम के बरसती है, कभी सुखा कर चली जाती है। मन की मृग तृष्णा है, मन की मृग तृष्णा। मिराज, मन की मृग तृष्णा है, मन को गुलजार, मन की मृग तृष्णा है, उसको गुले गुलजार कर जाती है। मन की मृग तृष्णा है, उसे गुले गुलजार कर जाती है। कभी होठों को छूकर बदन सुलगा जाती है। होठों को छूकर बदन सुलगा जाती है। अधूरी आशा है, अधूरी आशा है मेरी मोहब्बत। हाँ, मेरी मोहब्बत ना दिखती है ना सिमटती है। अधूरी आशा है, आंखों को नम कर जाती है। अधूरी आशा है, आंखों को नम कर जाती है। खुशबुओं से मेरी मोहब्बत, ना दिखती है ना सिमटती है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। सही है, बहुत ही सही फरमाया आपने। मोहब्बत ये एहसास है, वो कहते हैं ना, प्यारों को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। यही है, तो वो एहसास है, एक भावना है। और सही, बहुत आपने अच्छा कहा।
मधुमास हनीमून, जैसे आपने कहा कि कश्मीर से स्विट्जरलैंड तक, नैनीताल से स्विट्जरलैंड जहाँ चले जाए आप। तो मुझे उससे याद आया कि हम हमारे हनीमून में कश्मीर गए थे, और दैट वाज द लास्ट सीजन। उसके बाद कश्मीर बंद हुआ अनफॉर्चुनेटली, भविष्य जी, लेकिन हमने कश्मीर देखा है। पहलगाम से सभी गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, ब्यूटीफुल। सही में हम सब किताबों में पढ़ते थे कि पृथ्वी पर अगर कई स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, बिल्कुल वही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप मेरे ख्याल से आप अगर थोड़ा सा रिलीव कर सके, थोड़ा सी मधुमास कविता के थोड़ा रिलीव कर ले अपना कश्मीर। बिल्कुल कर लिया। और थैंक यू अलका जी, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। और ये सोचते हैं कि अगले सत्र में आप हमें और इसी तरह और खुश कर देंगे। तो चलिए हम हमारे दूसरे कवि के तरफ निकलते हैं। ये है हमारे महेश देहराश्री जी। महेश देहराश्री जी मूलतः राजस्थान से है, और इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीपीए है, और शेल कंपनी में इन्होंने काफी साल काम किया। अब कुछ पिछले मेरे ख्याल से 5 साल से डैलास आप मूव हो गए, राइट? और अभी अपना खुद का कारोबार संभाल रहे हैं। और जैसे ही मैंने कहा ना कि ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आंकड़ों से खेलते हैं, तो मैं कहूंगा कि फिगरों से खेलते हैं। तो आज के श्रृंगार रस की जो दूसरे कवि है महेश जी, तो प्लीज आप अपनी कविता सुनाना शुरू कर लीजिए और हमें आनंद दीजिए। धन्यवाद संजय जी। आपने कहा कि पहले तो आपका नाम ही जो है वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। संजय जी तो हम आपको कहते हैं, वैसे सौंदर्य सोहनी है आपका नाम। थैंक यू। तो जिनके नाम में ही इतना श्रृंगार हो तो उनका क्या कहना। अरे वाह वाह वाह। और संजय जी ने कहा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो श्रृंगार रस में डूबने से पहले मैं राजस्थान का रहने वाला था, अब तो कहीं का नहीं रहा। तो खैर चलिए, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये हिंदी का इतना अच्छा कार्यक्रम है, और मैं धन्यवाद देता हूँ संजय जी को, स्वपन भाई को, और अपनी पूरी IHA की टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रायोजन किया है। और ये इसी कड़ी में तीसरी श्रृंखला में तीसरी कड़ी है, और ये आगे भी कड़ियां चलती रहेगी। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। मैं हिंदी के बारे में एक जरूर बात कहना चाहता हूँ, अपना जो भाव प्रकट करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूला, अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूला, कविता में शिष्टता का समावेश न भूला। हिंदी का अंश हूं मैं, अगर जाऊं कहीं भी, हिंदी का बेटा हिंदी का परिवेश न भूला। आप हिंदी का आपने इतना बढ़िया शानदार कार्यक्रम किया है हर वक्त में कि मुझे बहुत ही गर्व है अपनी टीम पर। तो बहुत प्रेरणादायक काम आप कर रहे हैं, धन्यवाद। चलिए अब सीधे कविता पे आते हैं, बहुत ज्यादा समय ना लें इंट्रोडक्शंस में। तो पहली कविता मैं शुरू करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हर पीड़ा पर भारी होगा सुख वो तुम्हारे होने का, तुमसे बंध जाने का और फिर सारे बंधन खोने का। क्या बात है। मिट्टी होती दुनिया अपनी राजमहल हो जाएगी, साथ बनूं या ब्याह करूं मैं ये दुविधा हल हो जाएगी। वाह। केवल गीतों में ही सुनकर दुनिया अपनी कायल है, तुमको मेरे संग देखेगी तो पागल हो जाएगी। मन की आंखों को मिल जाए मौसम हंसने रोने का, मन की आंखों को मिल जाए मौसम हंसने रोने का, तुमसे बंध जाने का और फिर सारे बंधन खोने का, मिल जाने का और फिर सारे बंधन खोने का। इतना एकाकी जीवन बस दूर से सुंदर लगता है, प्यार में अपना रोना भी हंसने से बेहतर लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत चल मन ये जीता जिसने तुम में ऐसा कोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है। अपनी होनी अनहोनी सब
एक ही सांस पिरोई है, अपनी होनी अनहोनी सब एक ही सांस पिरोई है। एक तुम्हारे पीछे हमने सारी सुध बुध खोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने सारी सुध बुध खोई है। भावुकता के बारे में एक बात है कि आती जाती रहती है, मूड स्विंग होता रहता है, कभी ऊंचा कभी नीचा। तो सुनिए, भावुकता का सूरज निश दिन चढ़ता और उतरता है, भावुकता का सूरज निश दिन चढ़ता और उतरता है। याद का चंदा नियमित आकर ठंडी आहें भरता है, याद का चंदा नियमित आकर ठंडी आहें भरता है। हर पीड़ा पर भारी होगा सुख वो तुम्हारे होने का, तुमसे बंध जाने का और फिर सारे बंधन खोने का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बंध जाने का और फिर सारे बंधन खोने का। बहुत बढ़िया। चलिए आपको जरा थोड़ी इसी यात्रा में और आगे ले चलते हैं। अब आज प्यार मोहब्बत की बातें हैं सारी, तो चलिए। एक तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सार है, एक तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सार है। तुमसे प्यार है तो हमें जिंदगी से प्यार है, तुमसे प्यार है तो हमें जिंदगी से पार है। इस भंवर में जब तुम्हारा साथ मैंने पा लिया, इस भंवर में साथ में जब तुम्हारा साथ मैंने पा लिया, यूं लगा कि एक परी ने मौत से बचा लिया, क्या बात है, क्या बात है। लगा कि एक परी ने मौत से बचा लिया। हर खुशी को मेरे मन में रास्ता बना लिया, चलते चलते जिंदगी ने गोद में उठा लिया, चलते चलते जिंदगी ने गोद में उठा लिया। दोपहर न भोर रात, दोपहर न भोर रात शाम के नहीं रहे, दोपहर न भोर रात शाम के नहीं रहे। प्रेम हो गया तो किसी काम के नहीं रहे, प्रेम हो गया तो किसी काम के नहीं रहे। बेवजह ही आ रही है बार बार हिचकियां, बेवजह ही आ रही है बार बार हिचकियां। नाम एक हर जगह पे लिख रही है उंगलियां, नाम एक हर जगह पे लिख रही है उंगलियां। मुस्कुराहट होंठ का राज, राज जी आपके बारे में। मुस्कुराहटों का राज खुद को ही पता नहीं, आसमानी हो गए हैं बाम के नहीं रहे। वाह वाह, क्या बात। धड़कनों की धुन हुई है, धड़कनों की धुन हुई है मंदिरों की घंटियां। सांस सांस चढ़ रही है एक एक सीढ़ियां, सांस चढ़ रही है एक एक सीढ़ियां। उसमें इतना रम गए कि काम के नहीं रहे, उसमें इतना रम गए कि काम के नहीं रहे। प्रेम हो गया तो किसी काम के नहीं रहे, प्रेम हो गया तो किसी काम के नहीं रहे। बहुत बढ़िया। समय हो तो थोड़ी सी एक और है, इसी राउंड में सुना देते। बिल्कुल। ना श्वेत श्वेत ना श्याम श्याम वो सुंदरता की प्रतिमा सी, अपनी मदमाती आंखों से वो मन में प्यास जगाती सी। जो सुरभित केशों से लाखों कलियां महकाती थी, बाहों के तीर कमानों से वो 100 तीर चलाती सी। और चली हौले हौले संभल संभल, और चली हौले हौले संभल संभल, पग कोमल जैसे कंवल कंवल। मैं रोक न पाऊं हृदय को उसे पाना चाहे मचल मचल। बहुत बढ़िया। के बालों को झटक झटक जब चलती है तू मटक मटक। कुछ याद नहीं कहाँ जाना था, तेरे रूप में जाऊं भटक भटक। मैं जितना आऊं निकट निकट, मैं जितना आऊं निकट निकट, तुम उतनी जाती सिमट सिमट नहीं।
दिन काटे नाही कटते हैं और रातें लागे विकट विकट, और रातें लागे विकट विकट। तेरी स्मित है सरल, तेरे नयन तरल, मतवाली अदा चंचल चंचल, बंकिम कटाक्ष कर दे घायल, बस मार ही दे जो गिरे आंचल। लर 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 ला लर 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 ला। महेश जी बहुत खूब, कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। भाभी जी सामने बैठ के सुन रही है, हाँ। आज के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, इतनी अच्छी कविताएं आपने उनके सुनाई है। प्रेरणा का स्रोत सामने बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी, जैसे अलका जी ने कहा ना कि वो कविताएं नहीं लिखती है, भावनाएं लिखती है, भावनाएं कागज पे आ जाती है। तो यही है जो अपने दिल में होता है, और वो दिल से बाहर आने के लिए सामने कोई होना जरूरी होता है। तो बहुत बढ़िया आपने सुनाया महेश जी, बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपका जो हुनर था, आपने जब ह्यूस्टन में थे तब हमने ज्यादा नहीं देखा, बट अच्छी बात है, दूर जाने से शायद हमें ये भी देखने मिला। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। महेश जी। अब हम हमारे तीसरे कवियत्री के पास चलते हैं, उनके साथ बात करने। तो जैसे आप देखते ही हो, बहुत ही खूबसूरत, कहना मतलब मुझे कहना ही पड़ेगा, श्रृंगार रस में आज आप बहुत अच्छी दिख रही हो। और आज अब मैं आपका परिचय देना चाह रहा हूँ। ओके ओके, तो हमारी तीसरी कवियत्री है हवीशा करिहालू, जो कश्मीर से है, और इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी के मास्टर्स, और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो जो होता है ना, अंदर की जो चेतना कहिए, या एक विश्वास या भावना कहीं ना कहीं दिखती ही है सामने। तो केमिकल इंजीनियर होते हुए भी बहुत अच्छी कविता करते हो। मैं और आपसे कुछ कहूंगा आगे, उसके पहले 2007 से आप ह्यूस्टन के रहवासी हो। हम बहुत ही शुक्रगुजार है आपके यहाँ होने के। और एक बात है, आपने हाल ही में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी स्वीकार की है, बहुत अच्छी बात है। टीचिंग बहुत ही अच्छी चीज है। और आपको मैं कहूंगा कि जैसे आज भी शिक्षक दिन पे हम हमारे टीचर्स को याद करते हैं, हम जब छोटे थे, 5वीं में थे, 6वीं में थे, तो आज के आपके बच्चे भी आपको जिंदगी भर याद करेंगे हमेशा जी। रियली मन से मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। और हवीशा जी की मैं और एक बात आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे कि उन्होंने 5 साल की छोटी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू किया। कैन यू बिलीव इट? सो बहुत बढ़िया हवीशा जी। तो चलिए, आप अपने कविता से लोगों को, हम सभी दर्शकों को रंग डालिए। और आपने जैसे मुझे एक बात, कल ही बात हमारी हुई थी, तब कहा था कि बहुत हम सभी ने कृष्ण राधा पे, राधा कृष्ण पे काफी श्रृंगार रस की कविताएं, रचनाएं सुनी है, लेकिन शिव पार्वती पर बहुत ही कम, या शायद मैंने तो कभी अभी तक नहीं सुनी थी। तो मेरे ख्याल से हवीशा जी आज आप वही सुनाने जा रही हो, सही है? तो शिव पार्वती जी के आपस की जो बातें हैं, वो आप श्रृंगार रस में पिरोकर हमारे सामने रख रही है। हवीशा जी, आपका स्वागत है, और फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद धन्यवाद संजय जी, इतनी सुंदर इंट्रोडक्शन था। मैं IIT का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। बच्चों को पढ़ाना, जहाँ तक आपने कहा, उसके लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। कभी भी कहीं भी बच्चों के लिए आई एम डेफिनेटली अवेलेबल, इसमें कोई मैं आज बैठे इतने बड़े दिग्गजों के साथ ये कविता कर रही हूँ। अलका जी, इनको तो मैं लास्ट ईयर भी सुनी थी, बहुत बढ़िया लिखते। महेश जी, क्या गाया आपने। तो अपनी एक छोटी सी कविता, जैसा संजीव जी ने बताया, शिव पार्वती जी से मैंने कुछ पंक्तियां बांधी हैं। आशा करती हूँ आपको और सभी श्रोतागणों को जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आए। तो शुरू करती हूँ। तो ये कैलाश पे पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, और मैं शुरू कर रही हूँ। हे परमेश्वर, सुनते हैं क्या? मन में उठी छोटी सी इच्छा, सोचती हूँ कहूंगी या ना। शिव जी हुए बहुत चक्के से,
पे अचंभे से। नेत्र मुदे मुस्काकर बोले, प्राण प्रिय यह क्या, तुमने मुझमें कैसी झिझकता, इस अनुमति में कहीं छुपी तो नहीं परीक्षा। क्या बात है, वाह वाह, सही बात, परीक्षा ये। अरे नहीं, बोली माँ हंस के, मैं क्यों लूं भला कोई परीक्षा। वो वृंदावन में कल रात रचा था, क्या सुना संवाद राधा कृष्ण का। क्या? राधा तो एक ना बोली और कृष्ण ने सारा समा रंगा था। उसके नयन हृदय मुखमंडल का विवरण लीलाधर ने अतुल्य किया था। वाह, ठिठोली करते बोले गंगाधर, अरे वो तो ठहरा लीलाधर, लीला करना कब ना प्रिया था। पर सच कहती हो प्रिय, शब्दों का मानो जाल बुना था। वो कहता तो मैं भी गोपी बनने तैयार खड़ा था। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे सुनिए। माता की अखियां चुंधियाई, माता की अखियां चुंधियाई, बोली, हे नाथ, आपको वह सब समझा था, अचंभे को अच्छा भी लगा था। प्रभु मेरे मन की भी है इच्छा, मैं भी सुनूं प्रेम प्रियतम का। क्या बात, बस यही छोटी सी अनुकंपा, दो पंक्ति कर दो विवरण अपनी प्रिया का। आंख खुली ध्यान को तोड़ा, नीलकंठ ने आसन छोड़ा। आंख खुली ध्यान को तोड़ा, नीलकंठ ने आसन छोड़ा, ये यदा कदा पार्वती को क्या सूझा। बोले बोले प्रेम विवरण और व्याख्या, मैं तो ठहरा साधु भोला, पर अगर यही तुम्हारी है इच्छा, तो याद है वध महिषासुर का, शुंभ निशुंभ को भी नहीं था छोड़ा, रक्त बीज को वाह क्या कर तोड़ा। बस टोकी फिर माता, बस सुन ली बहुत व्याख्या, क्षमा करें जो की प्रार्थना, ध्यान आसन है करें प्रतीक्षा, ये सब आपके नहीं बस। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, आनंद आ गया। आगे, अधरों से हंसी लुप्त हुई थी, नैनों में आंसू की परत चढ़ी थी, देख माँ का मुरझाया चेहरा, शिव शंकर को ये बात चुभी थी। प्रेम हृदय अपार भरा था, प्रेम हृदय अपार भरा था, पर शब्दों में विवरण कहाँ सुलभ था। बिल्कुल। हृदय शिव शंकर का फिर बोले, पिघला हृदय शिव शंकर का फिर बोले, प्राण प्रिय सुनो, तनिक ठहरो, हम तो ठहरे बोले। रुष्ट न होना मुझसे प्रिय तुम, मेरी बात कहाँ पूर्ण हुई थी, कर सके तुम्हारी छवि का विवरण, प्रिय शब्दों में कहाँ इतना दम। ओहो, क्या बात है। रुकी तो किसे सुनाऊं, तुम न रुकी तो किसे सुनाऊं, मेरी आत्मा का आलिंगन, सागर से गहरे तेरे नयन, मानो समेटे धरती और गगन, माथे पर चमके बिंदी और टीका, कैलाश स्वर्ण रूप इसी का नतीजा। क्या बात, बहुत बढ़िया। कानों में सुशोभित कुंडल सुंदर, रस्ते ग्रहों का दिशा परिक्रम, हाथों सजे तुम्हारे कंगन, संचालित करे गुरुत्वाकर्षण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होठों सजी मंद मुस्कान तुम्हारी, फल में करती ब्रह्मांड सृजन, तुम्हारी पायल की ध्वनि सुन, तुम्हारी पायल की ध्वनि सुन, कौतुल करता स्वयं जीवन, हर लेता मेरा भी ये मन, हर लेता मेरा भी ये मन, योगी से गृहस्थ परिवर्तन, हर लेता मेरा भी ये मन, योगी से गृहस्थ परिवर्तन, जो स्रोत तुम स्वयं अपार का, जो स्रोत तुम स्वयं अपार प्रेम का, उसका कैसे बांधूं विवरण, तुम्हारे सुंदर रूप की आभा, तुम्हारे सुंदर रूप की आभा, पूर्णमासी के चांद का दर्पण। क्या बात, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नव दुर्गा रूप प्रसिद्ध तुम, नव दुर्गा रूप प्रसिद्ध तुम, क्रोध में भी अतुल्य अद्वितीय तुम, शिव नहीं शिव वह शव शक्ति दिन,
शिव नहीं शिव वह शव शक्ति दिन, प्रिय केवल तुम ही मेरा मन, प्रिय केवल तुम ही मेरा मन। सुनकर प्राण परमेश्वर से विवरण, माँ का आनंदित हुआ मन, प्रफुल्लित चित शर्माए फिर नयन, हृदय ने ओढ़ा प्रेमावरण। रसाभोर शिव के शब्दों से गदगद हुआ परमेश्वरी का मन। था वे कैसा क्षण बतलाऊं, था वे कैसा क्षण बतलाऊं, स्पष्ट हुआ दोनों का मिलन। अर्धनारीश्वर का दर्शन स्वतः हुआ नमन यह मन, अर्धनारीश्वर का दर्शन स्वतः हुआ नमन यह मन। सम्मिलित बोलो श्रोतागण, जय शिव शंकर तुम्हें। जय शिव शंकर। अद्भुत अद्भुत जय शिव शंकर। अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा जी बहुत बढ़िया। आप और कुछ सुनाएंगे इस दौर में या अगले दौर के लिए रखेंगे इसको? अगले दौर के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। हमेशा जी दो बातें मेरे ध्यान में आई आपकी कविता सुनकर। पहली बात ये कि मैं खुद सबसे ज्यादा शिव जी का भक्त हूँ, और शिव जी मतलब एक ध्यानस्थ पुरुष, संसार में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, शमशान में रहते हैं, उनके साथीगण भी नंदी और भूत प्रेत पिशाच ऐसे होते हैं, तो उनका संसार से मिलन होना या संसार के साथ जुड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, और आपने बहुत अच्छी तरह बताया। लेकिन नारी होती है, उसे होना हमेशा लगता है कि कोई मेरे बारे में कुछ कहे, मेरे बारे में कुछ कहे, यू ना। और पुरुषों का एक स्वभाव है कि दिल में बहुत कुछ होता है। महेश जी, हाँ नमस्कार। हाँ, दिल में बहुत होता है, शायद जबान पे नहीं आता। हर एक महेश जी, देखिए इंसिडेंटली ये भी हमारे महेश जी है, लेकिन कितनी अच्छी कविता सुना दी इन्होंने। तो पुरुष काफी बार अपने जज्बात, अपनी भावनाएं मन में ही दबा के रखते नहीं है, लेकिन वो इतनी आसानी से सामने नहीं ला पाते। तो बहुत बढ़िया आपने सुनाया। लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूरी है कि अपने प्रिय व्यक्ति को कहना कि भाई नहीं, आप अच्छी हो, आप अच्छी दिखती हो, आप अच्छे काम करती हो, उससे उनको एक उत्साह मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया। पार्वती जी हमारी माँ है, उनके मन में भी ये इच्छा उत्पन्न होना बहुत ही सही था, और आपने बहुत ही बढ़िया रूप से इसको आप हमारे सामने रखा। तो थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट दौर अभी हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, और अभी हम दूसरे दौर की ओर जा रहे हैं। और जैसे हमारा क्रम है, फिर से अल्काराज जी, तो आपके हाथ में हमने इस सेकंड दौर की दौर सम दी है। शुरू करिए आपकी कोई। बिल्कुल। बहुत तो मैंने एक एहसास मुझे और भी हुआ कि ये तो बहुत आसान था, जब आप एक जना अकेला बोल रहा हो तो बहुत आसान था मिलने, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। बट बहुत सुंदर महेश जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। और धन्यवाद। हाँ यार, और हमेशा जी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी संजय जी कह रहे थे, बिल्कुल जब वो शिव का रूप है, तो शिव का रूप थे जब हम करते हैं तो बिल्कुल वो भूत प्रेत और ये सब चीजें हैं। पर जैसे ही हम उनको शंकर बता देते हैं और हम शंकर और पार्वती कहते हैं, तो वो गृहस्थ जीवन में चले जा चुके होते हैं, और फिर तो वो आप जैसे और हम जैसे ही होते हैं। अभी भावनाएं आ जाती है सामने। हमारे गृहस्थ जीवन का तो फिर बात ही यही है कि गृहस्थ जीवन में आते ही तो फिर क्या शंकर और क्या शंभू। बहुत सुंदर। तो बिल्कुल ये श्रृंगार रस का हम ये कंटिन्यू करते हुए बहुत बढ़िया रहा। ये श्रृंगार रस के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पहलू होते हैं, और श्रृंगार रस एक बहुत मेरे हिसाब से सारे रसों में एक बहुत ही ज्यादा सबसे कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज उसका सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है, हाँ, कि वो बहुत तरह के भावों से होता है। हमारे प्रेम का भाव एक चीज में सिमट के नहीं आ सकता, हम एक जगह अपना सिमट नहीं सकते प्यार को। हमारा प्यार भी एक ही जने से नहीं होता। जबकि मैंने कहा था कि अगर आप श्रृंगार रस के उसमें जाएं कि क्या है श्रृंगार रस, तो नायक और नायिका का होना जरूरी है। बट नायक और नायिका के साथ साथ सौंदर्य जो
पृथ्वी पे है, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे फूल और पौधों के रूप में हो, चाहे पर्वत के रूप में हो, बहुत सही। सुंदरता की तो वो रस है। तो मैंने जैसे कहा था मेरी कविताओं में मैंने आज कोशिश ये करी है कि मैं नायक और नायिका के ऊपर ही करूं, तो 2 कविताएं थी। अब ये जो मेरी अगली कृति है, अगली मेरी कविता है, उसका शीर्षक है प्रेम संदेश। अब ये प्रेम संदेश, मैं एक तो आपको बड़ी खुशकिस्मती है कि वो दिल्ली में बहुत नाटक होते हैं, दिल्ली में नाटक बहुत अच्छा रहता है। और पिछले साल जब मैं दिल्ली में थी तो मेघदूत, कालिदास का मेघदूत बहुत पसंदीदा वैसे है। संस्कृत उसको पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर मैंने उसको सरल भाषा में पढ़ा हुआ है। पर मेघदूत से अच्छा श्रृंगार रस का कोई चीज हो नहीं सकती। और लास्ट ईयर हमने मेघदूत का बहुत किस्मत से हम लोगों ने एक नाटक भी देखा, पूरा मेघदूत की नाट्य प्रस्तुति थी, बहुत सुंदर, बहुत जो हुक है, जो प्यार है, वो तो खैर दूध की बात है, मेघ को दूध बनाया। तो ये मेरा जो प्रेम संदेश है, ये कालिदास जी के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। मेरा छोटा सा संदेश प्रेम का, नायिका का नायक के लिए, कि ये कहूँगी वियोग में ज्यादा है, और ये वियोग भी नहीं है, बट ये नायिका का एक संदेश है अपने नायक के लिए, प्रेम संदेश। बहुत बड़े, बहुत बड़े, स्वागत। कलम किताब, कलम किताब और थोड़ा सा एकांत दे दो, कलम किताब और थोड़ा सा एकांत दे दो, इस सीधी सपाट जिंदगी में एक हसीन मोड़ दे दो। क्या बात है, वाह। कलम किताब और थोड़ा सा एकांत दे दो, इस सीधी सपाट जिंदगी में एक हसीन मोड़ दे दो। सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, इस सब के सिलसिले में बिन मौसम की बरसात दे दो। क्या बात, सुबह दोपहर शाम रात के सिलसिले में बिन मौसम की बरसात दे दो। इस मतलबी दुनिया झूठी दोस्तियां, मतलबी दुनिया झूठी दोस्तियां, बिखरते रिश्तों में सच्चा हमराज दे दो। वाह वाह वाह। मतलबी दुनिया झूठी दोस्तियां, बिखरते रिश्तों में सच्चा हमराज दे दो। ठंडी हवा खुले आसमान के होते हुए भी, ठंडी हवा खुले आसमान के होते हुए भी, जज्बातों की 4 दीवारों में, ठंडी हवा खुले आसमान के होते हुए भी, जज्बातों की, चलिए मैं दोबारा से बोल देती हूँ, जब मेरे सेटिस्फेक्शन का नहीं हुआ। ठंडी हवा खुले आसमान के होते हुए भी, जज्बातों की 4 दीवारों में अपना हाथ दे दो। बहुत बढ़िया। खुश हूँ ना उदास हूँ, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, कुछ अजीब ही परेशान हूँ। ना खुश हूँ ना उदास हूँ, कुछ अजीब ही परेशान हूँ। इसमें कहीं से आकर प्यार भरी मुस्कान दे दो। क्या बात है, कलम किताब और थोड़ा सा एकांत दे दो। वाह वाह वाह। बहुत ही सुंदर, बहुत धन्यवाद। अलका जी, बहुत सुंदर आपने बताया। आप ये जब कविता पढ़ रही थी तब भी एक अलग से माहौल में मैं चला गया। मुझे विश्वास है हमारे सभी दर्शक इसी माइंडसेट में गए होंगे। सही बात है, जब हमें आसपास कुछ सही नहीं दिखता है तब थोड़ा सा कुछ चाहिए जो हमें उसमें से पार कर ले जाए, उसमें से बाहर निकाल दे। बहुत बढ़िया आपने कहा। और कलम किताब और थोड़ा सा समय चाहिए, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा एकांत दे दो। एकांत दीजिए, जैसे तब एकांत में हम अपने आप से बातें करते हैं, बाकी तो दुनिया का शोरगुल लगा हुआ रहता है और हम अपने आप को जान भी नहीं पाते। लेकिन एकांत ही ऐसी चीज है जो हम अपने आप को जान पाते हैं। बहुत बढ़िया सुना आपने अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो चलिए हम जाते हैं हमारे महेश जी के पास।
और देखते हैं दूसरे दौर में वो हमें क्या सुनाने जा रहे हैं। महेश जी। धन्यवाद। तो दूसरे दौर में मैं ऐसे ही देख रहा था बैठे बैठे यहाँ पे, तो मुझे अब जो आवाज तो सुनाई देती है तो देती है, लेकिन सबकी आंखें नजर आती है, क्या बात, नयन नजर आते हैं, और सारा जो सौंदर्य का वर्णन होता है वो नयनों के साथ बहुत काफी जुड़ा हुआ है। सही है। तो जैसे कहते हैं ना कि आंखें जो है उनका कई सारे उनके उपयोग होते हैं, पर कई बार आंखें बात करने के भी काम आती है। तो आप सुनिए कि कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और भरी सभा में करत है नयन नयन में बात। क्या बात, वाह आपको मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं होती है। सही है। और वैसे भी कहते हैं, अभी आंखों पे ही बात चल रही है तो मैं जरा इसकी बात करता हूँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापे में ना इंसान फिर से बच्चा बन जाता है। बहुत सही। सामान्यतः जहां से जीवन शुरू होता है वहीं खत्म होता है, तो बच्चा इंसान शुरू होता है और बुढ़ापे में आके फिर बच्चा बन जाता है। लेकिन कविता की रीत बिल्कुल निराली है, उससे बिल्कुल उल्टी है। अब ये जो आगे आप कविता सुन रहे हैं उसमें जहां पे बात समाप्त होती है वहीं से शुरू होगी। जिंदगी में जहाँ शुरू होती है वहां खत्म होती है, यहाँ पे जहाँ खत्म होती है वहां से शुरू होगी। तो सुनिए, अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख आंख जो मिली मिलाई नहीं जाएगी, आंख आंख जो मिली मिलाई नहीं जाएगी, पुतरी फिरेगी नहीं, पुतरी मतलब पुतली, नॉट पुत्री, पुतली फिरेगी नहीं, पलक भी गिरेगी नहीं, पुतली फिरेगी नहीं, पलक भी गिरेगी नहीं, गिर जो गई तो फिर उठाई नहीं जाएगी, गिर जो गई तो फिर उठाई नहीं जाएगी, आंख से मिली जो आंख, आंख से मिली जो आंख, आंख ना रहेगी आंख, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी, आंख आंख होगी बात, आंख आंख होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी, आंख आंख जो मिली मिलाई नहीं जाएगी, आंख आंख जो मिली मिलाई नहीं जाएगी। एक बार जो है ऐसे ही कहानी में याद आ गया मुझे कि एक बार फूल कांटे और जड़ में विवाद हो गया आपस में, क्योंकि थोड़ा ईगो भी होता है ना सब में। तो तीनों में से कौन महान है, इस बात का विवाद हो गया कांटे और जड़ में। तो अब आप सुनिए कि फूल के मन में क्या विचार है, और फैसला आप ही करिए कि इन तीनों में से महान कौन है। ये मैं आप ही सब लोगों पे छोड़ता हूँ फैसला। चले। फूल ने कहा कि सारे विश्व से महान हूं मैं, कोमल शरीर है सुगंध मेरे साथ है। बिल्कुल। फूल ने कहा कि सारे विश्व से महान हूं मैं, कोमल शरीर है सुगंध मेरे साथ है। शूल ने कहा कि हाथ तू लगा के देख मुझे, दिन में लगेगा जैसे काली काली रात है। फूल ने कहा कि हाथ तू लगा के देख मुझे, दिन में लगेगा जैसे काली काली रात है। मूल ने कहा, मूल मतलब जड़, मूल ने कहा कि होश को संभाल बोल, मूल ने कहा कि होश को संभाल बोल, दोनों की ही जिंदगी मौत मेरे हाथ है। तो ये तीनों की बातें जो है वो धूल भी सुन रही थी। तो धूल तो बाई स्टैंडर्ड थी, वो भी सुन रही थी। तो धूल ने क्या कहा आप सुनिए। धूल ने कहा न यूं तू व्यर्थ का गुमान कर, धूल ने कहा न यूं तू व्यर्थ का गुमान कर, होनी सभी से अंत मेरी मुलाकात है, होनी सभी से अंत मेरी मुलाकात है। बहुत बढ़िया। तो आप ही फैसला करिए कि इन तीनों में महान, चारों में महान कौन है। नहीं सही, बहुत बढ़िया महेश जी। तो अब थैंक यू महेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हर एक की अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो आपने बताई, और बहुत ही मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है बताना, लेकिन एक बात तो तय है, हम मिट्टी के हैं और मिट्टी में ही मिल जाने। बट चलिए अब उस मोड़ से फिर हम आते हैं श्रृंगार रस की तरफ।
और हमारी इस दूसरे चरण की तीसरी कवियत्री जैसे आप जानते हैं भविष्या जी है। उसके पहले मैं श्रृंगार रस जैसे कविता जी सॉरी अलका जी, आपने कुछ कहा था कि श्रृंगार रस बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखने वाली चीज है, क्योंकि थोड़ा भी आप यहाँ वहां हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने देखा कि जब तक हम श्रृंगार रस अच्छी तरह से लिख पाते हैं, कंट्रोल में है, तब तक वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा मात्रा हो जाए तो श्रृंगार से अश्लीलता की ओर जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे देखिए हिंदी फिल्म जगत ने काफी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है, जिसमें से गाने गीत। तो ये जब बात मेरे ध्यान में आई तब मैंने वो गीत याद आया, घूंघट के आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, राइट। ये हो गई श्रृंगार रस, लेकिन उसकी मात्रा अधिक होने से क्या हो जाता है, चोली के पीछे क्या है। तो बहुत ही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। पूर्वक हमें श्रृंगार रस को श्रृंगार रस में लिखने वालों को बहुत ही संभालना चाहिए, और संभालना पड़ता ही है, आसान नहीं है। मेघदूत जैसे आपने कहा, कालिदास, महाकवि कालिदास जी ने लक्ष्य को ही अपना दूत बनाया और अपने प्रियतमा के पास भेजा, जाकर मेरा संदेश उनको दीजिए। तो बहुत एक समय था कि वैसे मेघदूत को भी ये है कि 18 के ऊपर ही पढ़े, मतलब मेघदूत तो काफी बिल्कुल फाइन लाइन करता है। तो ऐसा नहीं, कालिदास जी ने जो वर्णन किया वो, पर ये सहजता है, भाषा की सहजता है। आपने वो हिंदी भाषा को क्या शब्दावली आपने इस्तेमाल करी है, उसी वर्णन को आपकी शब्दावली वर्णन वही होगा, पर एक शब्दावली आपने इस्तेमाल करी, वो बहुत सुंदर लगेगा वर्णन और एक अश्लील लगेगा। तो बहुत सही, वर्णन सेम रहता है, वर्णन सेम है, पर आपने शब्द कौन से इस्तेमाल किए उस वर्णन के लिए, वो फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे श्रृंगार रस में तो बहुत ही हमारी परंपरा है, कालिदास जी से लेकर फिर महादेवी वर्मा जी, और वहां से लेकर अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखिए तो गुलजार और अभी जावेद अख्तर जी बहुत अच्छे गीत लिखते हैं श्रृंगार रस से भरे, बहुत ही अलग अलग विषय पे लिखे हैं, लेकिन श्रृंगार रस। तो गुलजार जी का जो फिल्म जगत में उनका जो पहला कदम रखा था उन्होंने, उसमें उन्होंने जो पहला गीत था मोरा गोरांग लैले मोहे रंग दे जाऊंगी रात ही में मोहे पिका संग दे दे, श्रृंगार। तो बहुत ही अच्छे से गीत है। मैं बस उसकी एक लिस्ट बना रहा था, मैंने कहा नहीं, ये अपने समय में नहीं होगा, और ये बहुत ही बड़ा विषय है, और इसमें इतने कम समय में हम उसको न्याय नहीं दे पाएंगे। फिर भी जैसे मैं अभी हमारी तीसरी कविता की जो बात बताना चाहता था, श्रृंगार रस में कुछ शब्द जुड़े होते हैं, जैसे आपने कहा नायक और नायिका होना जरूरी है, उसी तरह चूड़ी, बिंदिया, कंगन, आभूषण, चंदा, प्यार, नयन, सौंदर्य, मतलब जो दृष्टि से हम देखते हैं वो चीजें इतनी जरूरी है श्रृंगार में। लेकिन हविष्या जी ने अगली जो कविता वो हमें सुनाने जाने वाली है, ये नयनों से पार, अपने दृष्टि से पार, अंतर चक्षु से, मन की दृष्टि से हम जो देखेंगे या देख सकते हैं, उसके बारे में वो कुछ कहने वाली है। हविष्या जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद फिर से संजय जी। मैं पहले श्रोतागण को एक बात बता दूं। श्रृंगार रस मेरे लिए, हालांकि मैं 5 साल की उम्र से कविता जरूर लिख रही हूँ, पर श्रृंगार रस से मैंने कभी कोई कविता नहीं। तो जब स्वप्न जी मेरे पास आए थे और कहा था ये लिखेंगी, तब मैं भी अचंभित थी कि मैं लिख पाऊंगी भी कि नहीं, जब मुझे समझा कि क्या होता है श्रृंगार रस। बट उस दौरान मैंने ये अभी फिर उसी अपनी उसको एक अपनी जो सिचुएशन है उसको कैसे मैंने बांधा है और उसको एक कहानी के रूप में लिखा है। एक पति पत्नी जिनको 40 साल उनकी शादी को, मैंने उनके जीवन में किस तरह से हो सकती है ये वार्ता, तो उस तरह को बांधने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत करते हैं। सुनिए प्रिय श्रोतागण, यूं तो लिखी मैंने कई कविता, पर श्रृंगार रस की कभी न थी रचना।
कहा गया हमेशा लिखिए, श्रृंगार ही नहीं हास्य श्रृंगार है रचना। हाँ। मैं ठहरी रूखी इंजीनियर, रिएक्टर्स, केमिकल्स, हाँ इसी से सजी मेरी दुनिया। क्या करूं कहां से लाऊं श्रृंगार भरी स्वरचना। सजी धजी हो नारी जिसमें प्रेम मुदित कोई घटना, तो सुनाओ तुम्हें कहानी एक दाम्पत्य जीवन की घटना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ, कविता में मैंने जो भी गाया लिखा है ये एक सत्य घटना पे आधारित है। तो मेरी पिताजी के गुरु मेरी मासी और मेरे मौसा जी के जीवन से संबंधित रखता है। तो ये सत्य घटना पे, उषा गंजू नाम है उनका, तो उनके ऊपर लिखी गई, मानिए उन्हीं पे लिखी गई है ये कविता। तो वापस शुरू करते हैं। सजी धजी हो नारी जिसमें प्रेम मुदित कोई घटना, चलो सुनाओ तुम्हें कहानी एक दाम्पत्य जीवन की घटना। श्रृंगार पटल पर बैठी पत्नी सजने लगी जैसे अप्सरा, था मांग सिंदूर सजाया कानों में झुमके हाथों में कंगना। क्या बात। हरे रंग की रेशम की साड़ी, हरे रंग की रेशम की साड़ी, कुंदन हार बना कंठ गहना, नेत्रों में काला गहरा काजल, मानो कोई सुंदर घेरा। ओह वाह, बहुत में काला गहरा काजल, मानो कोई सुंदर घेरा, चांदनी सा दमक रहा उसका प्रसन्नता से चेहरा। क्या प्रफुल्लित भाव से पत्नी पूछे, सुनिए कैसी दिखती हूँ जरा कहना। पार्वती जी। 40 साल की सांचेदारी, 40 साल की सांचेदारी उड़ा ले जाती नवीन विशेषता सारी, है कि नहीं? बिल्कुल। 40 साल की सांचेदारी उड़ा ले जाती नवीन विशेषता सारी, पति थोड़ा झटका फिर सोचा, क्या है आज मैं क्या हूँ भूला। रुककर फिर बोला, अति विशेष है दिन आज, इतने आभूषण से जो किया श्रृंगार, लग रही रामलीला का किरदार। वाह वाह। ये पहली बार तो नहीं, ये पहली बार तो हुआ नहीं था, ये पहली बार तो हुआ नहीं था, पत्नी को सब कथन विदित था। ये पहली बार तो हुआ नहीं था, पत्नी को सब कथन विदित था। बोली, ये साड़ी आपकी लाई हुई है, ये साड़ी आपकी लाई हुई है, मुझे पसंद न थी फिर भी सजाई हुई है। मुझे पसंद न थी फिर भी सजाई हुई है। रही मेरे आभूषण की बात, रही मेरे आभूषण की बात, लगता है आपको रहा ना याद। रही मेरे आभूषण की बात, लगता है आपको रहा ना याद। अभी तक ठिठोली करता पति अचानक से गंभीर हुआ, अभी तक ठिठोली करता पति अचानक से गंभीर हुआ। मस्तिष्क का घोड़ा दौड़ा, मस्तिष्क का दौड़ा घोड़ा, और दिन महीने गिनने लगा। वाह वाह वाह। इसका जन्मदिन, मेरा जन्मदिन कब थी अपनी सालगिरह, बच्चों का कुछ विशेष नहीं, वह तो है मुझे पक्का पता। फिर क्या कर है विशेष इतना गीता को जिसने सीता किया। शांत पति था सोच में डूबा, शांत पति था सोच में डूबा, और पत्नी ने मानो भांप लिया। तिरछी नजरों से फिर से पूछा, तिरछी नजरों से फिर से पूछा, क्यों सच है ना आपको भूल गया। देख पत्नी का गंभीर भाव, पति थोड़ा बेचैन हुआ। देख पत्नी का गंभीर भाव, पति थोड़ा बेचैन हुआ। अब कैसे बुलवाएं पत्नी से कि आज क्या कर विशेष हुआ। बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन। कोशिश करते हैं वो सुनिए। दिन महीने साल प्रिय, दिन महीने साल प्रिय, ये तो चलते ही जाते हैं। तुम आज भी वही नववधू जिसके कायल हम कहलाते हैं। क्या? जब कभी दूर हुआ तुमसे पलंग टेक कर तुम्हारी बिंदी रखता हूँ, जब कभी दूर हुआ तुमसे पलंग टेक पर तुम्हारी बिंदी रखता हूँ। अब क्या आभूषण और साड़ी
मैं तो यूं ही तुम पे मरता हूँ। क्या बात, बहुत वाह, वाह, वाह। होशियार होशियार है जॉन, होशियार है। आगे क्या बोलते हैं वो सुनिए। हाँ जी। आओ माथे बिंदी सजा दूं, मंगल सूत्र में खुद पहना दूं। आओ माथे बिंदी सजा दूं, मंगल सूत्र में खुद पहना दूं। आज कुछ विशेष हो ना हो, इस क्षण को मैं विशेष बना दूं। बहुत बहुत बढ़िया। फिर हौले से तुम ही बतलाना, कौन सा क्षण तुम्हें अधिक प्रिय है। ये पल जो हम साथ जिए, या इतिहास में घटित कोई पुरातन विषय। बहुत सही, बहुत सही। तोते की रंग की साड़ी तुम पर खूब सुहाती है। तोते की रंग की ये साड़ी तुम पर खूब सुहाती है। मेरे घर में खुशियों की हरियाली को दर्शाती है। वाह वाह। सिर हिलाती पत्नी सिर टोकी, सिर हिलाती पत्नी सिर टोकी, रुके इतनी प्रशंसा भी ना करें, इतनी प्रशंसा भी ना करें कि दुविधा स्पष्ट दिखाई दे। इतनी प्रशंसा भी ना करें कि दुविधा स्पष्ट दिखाई दे। पहले रामलीला की नाटिका, अब हरे में तोता दिखाई दे। पहले रामलीला की नाटिका, अब हरे में तोता दिखाई दे। आप और आपका प्रणय राग अपराध बोध की रचना है। आप और आपका प्रणय राग अपराध बोध की रचना है। स्पष्ट मुझे प्रिय पति देव आपको याद नहीं शादी की सालगिरह है। स्पष्ट मुझे प्रिय पति देव आपको याद नहीं शादी की सालगिरह है। नजरें झुकी हुआ भूल एहसास, नजरें झुकी हुआ भूल आभास। पति बोला याद नहीं रहते दिन और साल, शायद भूलूं फिर अगली बार। पर आज सुनो सच कहता हूँ, पर आज सुनो सच कहता हूँ। क्या याद है और क्या मन में रखता हूँ। क्या याद है और क्या मन में रखता हूँ। नहीं भूलता, नहीं भूलता जब मिले हम पहली बार। तुम्हारी हंसी पे मोहित था संसार। क्या बात, बहुत बहुत। इतने वर्षों का उतार चढ़ाव, इतने वर्षों का उतार चढ़ाव केवल तुम ही दे सकती थी साथ। तुम्हारे हर रूप का साक्षी ये मन, तुम्हारे हर रूप का साक्षी ये मन। बेटी पत्नी बहू नौकरी के साथ निभाया गृहस्थ जीवन। पत्नी बहू नौकरी के साथ निभाया गृहस्थ जीवन। तुम्हारे गुण सर्वोत्तम आभूषण, तुम्हारे गुण सर्वोत्तम आभूषण। स्मृति चूक को न बनाओ प्रेम लांछन, बिल्कुल। स्मृति चूक को न बनाओ प्रेम लांछन। तुमसे नींव गृहस्थ की, तुम बिन दयाहीन जीवन। प्रिय शायद मैं फिर कल भूलूं, प्रिय शायद मैं फिर कल भूलूं। दिनांक साल या कोई घटनाक्रम, पर तुम संदेह ना करना। प्रिय तुम संदेह ना करना, मैं नीरस हूँ तुम्हारे बिन। प्रिय तुम संदेह ना करना, मैं नीरस हूँ तुम्हारे बिन। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। और मुझे इससे दो बातें याद आई फिर से। एक तो मुझे आपके मौसा जी का पता दीजिए, इतनी तरह से उन्होंने समझाया, तो शायद आप भी उनसे कुछ ट्रेनिंग ले लें। और मैं सोच रही हूँ आई होप मासी ने ज्वाइन किया हो, वो सुन ले ये कहानी उनके। नहीं, सही है। और दूसरा एक जोक है, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर पत्नी का सालगिरह अगर आपको जिंदगी में नहीं भूलना है तो क्या करना चाहिए? एक बार भूल के देखना चाहिए, तो जिंदगी में भी याद रहता है। तो हमेशा जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको दाद देता हूं कि आपने कल शाम से लेके आज शाम तक हार्डली 24 आवर्स, बाकी भी तो काम होता है, तो उसमें आपने ये इतनी अच्छी सुंदर लिखी कविता लिखी। और सही कहा, यूजुअली मेल जो पति होते हैं ना, जैसे मैंने कहा पहली ही कविता में कि हम खुल के नहीं बोल पाते, लेकिन दिमाग में होता है जैसे पहली हंसी, पहली मुलाकात, तो बाकी हम भौतिक साधनों में घिरे नहीं रहते। महेश जी सपोर्ट नहीं? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि बड़े कठोर होते हैं,
लेकिन याद रखें नदियां पहाड़ों में से ही निकलती हैं। क्या बात है, हाँ, बस 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 हो गया और बहुत नारियल में ही सबसे मीठा पानी होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया मुझे पर्सनली, और मुझे मौका दिया ह्यूस्टन शाखा ने इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने का। मैंने पहली बार कभी नहीं किया था और ये मेरी पहली बार है। कुछ गलतियां हो गई हो तो मैं सभी दर्शकों से भी माफी मांगूंगा, सभी कवियत्री और कवियों से भी माफी मांगूंगा, और सबके आभार मानना चाहता हूँ। अलका जी, आपने बहुत सुंदर और अच्छी तरह हमें बहुत, आपके मैंने सब लिख के रखा है और आई विल राइट बैक टू यू। तो बहुत अच्छी तरह आपने कविता सुनाई, बहुत अच्छे अच्छे भावनाएं सामने लाई। महेश जी ने भी बहुत कैसे पत्नी को खुश करना चाहिए इसका हमें एक उदाहरण दिखा दिया, बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखकर। हविशा जी, आपकी दोनों कविता काफी हटके थी और बहुत अच्छी थी। श्रृंगार रस सुनते ही जो दिमाग में आता है उससे काफी अलग थी, बट इट वाज टू गुड। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए सबसे पहले मैं भावना जी का आभार मानना चाहूंगा। हाँ, भावना जी आ गए। नमस्ते भावना जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ हम टेक्निकल सेवी नहीं है, आपको इसलिए हम हैं, राइट। तो आप बहुत अच्छी तरह से किया। स्वपन जी, स्वपन के बारे में मैं एक ही कहूंगा कि जैसे कि माला में धागा, ही इज देयर एवरीवेयर, यू नो। तो वो एक धागे की तरह पीछे है, अंदर है, और सबको साथ में बांध के रखते हैं, साथ में लेके चलते हैं। हमारे सभी लोगों में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को एक साथ लाना और जोड़ना और अच्छी तरह से माला के रूप में सामने रखना, ये भी एक अपने आप में कला है, टैलेंट है जो स्वपन के पास है। स्वपन जी, थैंक यू वेरी मच। निशा जी, आपने हमें हजारों लोगों की तरफ पहुंचाया। निशा मीरानी जी, थैंक यू वेरी मच। चार्ली जी, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। पहले दिन से ही, ये पहले कार्यक्रम से ही आप लगे हो, और टेक्निकली भी आप बहुत अच्छे साउंड हो, और आपने बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम का संचालन किया, पूरी तरह से आपने कंट्रोल किया पीछे रहकर। अध्यक्ष महोदय, जो आपके सर पे सुदर्शन चक्र घूम रहा है, तो राजीव जी थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये कार्यक्रम में सूत्र संचालन का काम कर सकूं, तो ये मेरी तरफ से तहे दिल से, अंतरात्मा से मैं कहूँ ना, आपको सबको मैं आभार मानता हूँ। और अब मैं कार्यक्रम के अंत में एक ही कहना चाहूंगा कि हमारा अगला कार्यक्रम, अब तक हमने ये 3 कार्यक्रम किया, अभी जो चौथा कार्यक्रम होने जा रहा है वो अंताक्षरी होने वाला है। और ये अंताक्षरी का कार्यक्रम सभी के लिए ओपन इवेंट है। अक्टूबर 10 तारीख सैटरडे है, शनिवार 7 से शाम को 7 से 8:30 तक, और ये होने जाने वाला है IHA डैलस शाखा। महेश जी नमस्कार। और IHA ह्यूस्टन शाखा। हाँ, मेरे लिए तो आपने दुविधा कर दी। क्यों? दो अर्जुन जैसे, दोनों अपने ही है। हाँ, मैं संजय हूँ। संजय, आप सबको दिखाएंगे। ओके, तो और इस कार्यक्रम में सूत्र संचालन करने जाने वाले हैं हमारी अपनी कवियत्री, हम उन्हें अपनी कहते हैं, अर्चना पांडा जी, जो कैलिफोर्निया से इसका सूत्र संचालन करेंगे। तो मैं सभी को फिर से एक बार सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत खूब, इतने कम समय में इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, रचनाएं सुनी, आप लोगों से मुलाकात हो गई, और ये कार्यक्रम अब हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। चार्ली जी और स्वपन जी, आपको कुछ कहना है? बस मैं एक कहना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबों ने मान रखा और कार्यक्रम में जो है आ गए हैं। और एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है ओहायो से हमारी पूज्य सुशीला मोहंका जी। सुशीला जी ये जो है कर्मठ सेविका है, जो हिंदी के कार्य में आज 50 वर्ष से जुड़ी हुई हैं। आज उन्होंने जो है ये वेबिनार देखा और उन्होंने चेष्टा की कि मुझे जरूर आके देखना है कि ह्यूस्टन शाखा कैसे कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी आपका जो है कि आपने ये 2012 और 13 में अध्यक्ष हुआ करती थी, अभी भी जो है वो न्यासी है, ट्रस्टी है अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति की। 87 ईयर की आयु में भी अभी तक जो है सुबह उठ के वो सिर्फ हिंदी में बैठ के सब हमको शिक्षा देती है, हमें प्रेरणा देती है और कार्य करने की क्षमता देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रणाम आपके चरणों में सुशीला जी। हम ऐसे हमेशा तो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें आपके कार्य का पूरा पता है,
और आपकी वजह से ह्यूस्टन में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। संजीवा जी, आपकी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद सबका। और बहुत 87 सुन के अभी वो ऐसे लोगों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए और हम लोग हिंदी को जहां तक ले जा सके। और बिल्कुल इतनी सुरीली भाषा, इतनी खूबसूरत भाषा है। पर मैं धन्यवाद सबका करना चाहती हूँ बिकॉज आप लोग, जब हम कवि लोग हैं, हमको लिखते तो हम रहते हैं, पर हमें बोलने का मौका मिल जाए इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।